जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास से ये अगली वीडियो है। इस वीडियो में अध्याय प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लगभग प्राचीन भारतीय इतिहास समाप्त होने वाले ही हैं। इसके बाद पूर्व मध्यकाल आएगा, उसके बाद मध्यकाल। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास से सारे वीडियो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भारतीय संविधान से संबंधित भी पूरी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, तो जाकर देखें, उसका लाभ उठाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हर एग्जाम के लिए होगा ये, तो जाइए उसे देखिए। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर। इससे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक प्रश्न पूछे ही लिए जाते हैं। चलिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सहित अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में हेरोडोटस, बी में है यूरिपिडिस और थियोसीडाइस और सुकरात। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस थे जो यूनानी लेखक थे। कौन थे यूनानी लेखक? हेरोडोटस एक यूनानी लेखक थे। वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और उन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? हिस्टोरिका है। और भारत और फारस से संबंधों के विवरण इसमें दर्शाया गया है हेरोडोटस की हिस्टोरिका में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? सूची 1 टू सूची 2 को में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 में एक तरफ बुक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके लेखककर्ता दिए हुए हैं, साहित्यकार दिए हुए हैं। तो अष्टाध्यायी, तो अब जानते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, ठीक है। और महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। उसके बाद निरुक्त, निरुक्त के लेखक कौन है? निरुक्त के लेखक यास्क हैं और वर्तिका के लेखक कात्यायन है। वर्तिक का लेखक कात्यायन। तो इस प्रकार एबीसी में यदि मैच करें तो 4 3 1 2, देखिए 4 3 1 2 किस में है? 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए में ही मेरा 4 3 1 2 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से मैच कर ले। मैच में मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि और वार्तिक कात्यायन और निरुक्त यास्क, निरुक्त यास्क। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 थर्ड की ओर। थर्ड में कहा रहा मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न से कौन सा है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है अश्वघोष, बी में है विशाखदत्त, सी में है कालिदास, डी में है भास। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। किस पर? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है निम्न साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक
में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी, ये हमसे पूछा गया है। 4 पुस्तक है, इसे हम लोग देखेंगे। तो एक है अमरकोश, 2 में है कामसूत्र, 3 में है मेघदूत और 4 में मुद्राराक्षस। तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्राराक्षस, ये चारों के चारों पुस्तकें गुप्त काल में ही लिखी गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1 2 3 4 सभी के सभी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी। अमर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है अमरकोश। अमर सिंह ने लिखे थे अमरकोश नामक पुस्तक। ठीक है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। और कालिदास हैं जो मेघदूतम के लेखक हैं, कालिदास दास। और मुद्राराक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। ये चारों पुस्तकें गुप्त काल के समय में लिखे गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है 10 कुमार चरित्र के लेखक के रचनाकार थे। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन थे? 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दंडी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और भी ऑप्शनों के बारे में देखें हम, जैसे सूरदास। सूरदास के कुछ पुस्तकों के बारे में हम जानकारी लें तो सूरदास के लेखक कौन है? सूरदास जो लेखक हैं उनके कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे सूर सागर, सूर श्रावली, साहित्य लहरी और साहित्य लहरी, ये सूरदास के कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। उसके बाद दंडी। दंडी के तो अभी हमने बताया 10 कुमार चरित्र। उसके बाद कुछ तुलसीदास के बारे में, कुछ पुस्तकों के बारे में बताता हूँ। तुलसीदास की पुस्तक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम और मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशी मेघदूतम। ये सब क्या है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक किसने लिखा है? 10 कुमार चरित्र को अभी जस्ट हमने बताया। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 10 कुमार चरित्र के लेखक भारवी है, दंडी है। दंडी है जो 10 कुमार चरित्र के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 कहा जा रहा है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कुमार संभवम के लेखक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वानभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन या कालिदास। जस्ट ऊपर हमने बताया कुमार संभवम कालिदास। कालिदास के कुछ और कृति है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, माल विकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, मेघदूतम। ये सब क्या है? कालिदास की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 7 का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कालिदास ने नाटक नहीं लिखा था, कौन सा नाटक नहीं लिखा था? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए, एक माल विकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम। ये तीनों कालिदास ने लिखा था और जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जानकी हरण कालिदास के द्वारा रचित हुई नाटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो मेघदूतम कालिदास जी ने लिखे हैं, कुमार संभवम कालिदास ने, ऋतु संहारम कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ, लेकिन उत्तर रामचरितम ये कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 9 का 10th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में मैचिंग है, मैच कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन है पानी। पानी आपको पता है, पानी अष्टाध्यायी के लेखक पानी है। ठीक है। वत्सायन कामसूत्र के लेखक वात्सायन है। कलहन राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। और चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। तो मैच कीजिए, 1 का 3 बी का 1, 1 का 3 बी का 1 किसी में है, 1 का 3 बी का 1 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। उसके बाद मैच कर लीजिए, पानी के लेखक अष्टाध्यायी और वत्सायन कामसूत्र के लेखक वात्सायन, चाणक्य हो गए अर्थशास्त्र और कलहन हो गए राजतरंगिणी। और ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? वो कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राजतरंगिणी है जो कलहन की प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया हुआ है। कलहन की पुस्तक में ही कश्मीर में हिंदू शासक के बारे में वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर
डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजतरंगिणी कल्हन द्वारा वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, या कृष्णदेवराय के शासन से? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, कश्मीर के इतिहास से, कश्मीर के हिंदू शासक के इतिहास से कल्हन की राजतरंगिणी पुस्तक की विवरण दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, पाणिनि है जो अष्टाध्यायी के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। मिलान करना है, लेखक और रचनाएं भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर, कर्पूर मंजरी, किरातुजिनिया, मालविका काग्निमित्र और नागानंद। इसमें से मैच करना है। तो हमें क्या पता है कि भारवी किसके लेखक हैं? ये हमें पता है, भारवी। किरातुजिनियम के लेखक कौन है? सॉरी, किरातुजिनियम के लेखक भारवी है। हर्ष, नागानंद के लेखक हर्ष है। कालिदास, मालविका काग्निमित्र, राजशेखर, कर्पूर मंजरी। तो मैच कीजिए, एक का दो और बी का 4, एक का 2 बी का 4। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार भारवी, किरातुजुनियम, हर्ष ने लिखा है, नगानंद, कालिदास ने मालविका काग्निमित्र, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा है, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कोट के सही उत्तर दीजिए। ये जो संस्कृत में कुछ रचनाएं दी हुई हैं, तो इन रचनाओं में से कौन सी रचना है जो महाभारत की कथाओं से ली गई, उन्हीं की कथाओं पर लिखी गई पुस्तक है? कौन कौन सी ये पुस्तक लिखी हुई है जो उनकी कथाओं से लिखी हुई है? तो 4 ऑप्शन देखें, नैषधीय चरित्र, किरातुजिनियम, शिशुपाल वध और 10 कुमार चरित्र। ये 4 ऑप्शन, 4 बुक का नाम दिया हुआ है। तो इसमें से संस्कृत में 4 बुक लिखे हुए हैं, उसमें महाभारत के चरित्र से उठा करके लिखा हुआ कथा सूत्र है। तो ये कौन कौन सा ऐसा है जो कथा सूत्र है? तो ऑप्शन यदि हम देखें, कथन एक में नैषधीय चरित्र महाभारत से लिया हुआ चरित्र है, किरातुजुनियम महाभारत से लिया हुआ चरित्र है, और शिशुपाल वध महाभारत से लिया हुआ चरित्र है। और किरातुजिनियम यदि हम देखें, किरातुजिनियम के रचयिता भारवी के लेखक कौन है? किरातुजिनियम भारवी ने लिखा है किरातुजिनियम को। ये महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत की से ली गई है, और इसमें किरातुजिनियम में अर्जुन तथा किरात देश वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया हुआ है। वेशधारी शिव, जो भगवान शिव और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ था महाभारत में, उसका वर्णन किरातुजिनियम नामक बुक में किया गया है, और इसके लेखक कौन है? भारवी हैं। तो ये हो गया नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र महाकाव्य है, श्री हर्ष की कीर्ति है, कीर्ति का स्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग और महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य में दिया गया है। हर्ष के बारे में भी दिया हुआ है, और इसमें 22 सर्ग दिए हुए हैं जिसमें महाभारत का कुछ वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद शिशुपाल वध, ये बुक को देखें, शिशुपाल वध तो महाभारत का महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। किसने इसका लिखा था? माघ ने लिखा था, माघ ने। और इसमें भगवान कृष्ण और शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। तो इस प्रकार किरातुजिनियम, शिशुपाल और नैषधीय चरित्र महाभारत से ली हुई कथा चरित्र से ली हुई पुस्तक है, और इन तीनों को क्या कहा जाता है? बृहत्त्रयी कहा जाता है, बृहस्त्रयी। इन तीनों बुक को मिलाने से बृहस्त्रयी कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 में देखें तो 16 में कहा जा रहा है, सूची और सूची 2 को मिलान कीजिए। विशाख दत्त, बरामिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। सूची 2 में है चिकित्सक, नाटककार, खगोल विज्ञान, गणितज्ञ। तो कहा जा रहा है कि विशाख दत्त क्या थे? वो क्या थे? तो विशाख दत्त थे जो नाटककार थे, वो नाटक लिखा करते थे। विशाख दत्त नाटक लिखा करते थे, ठीक है। बारामिहिर क्या थे? तो बारामिहिर एक खगोलज्ञ विज्ञान थे। चरक एक चिकित्सक थे, और ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
यदि इसमें बारामिहिर के बारे में, जैसे इसमें विशाख दत्त के बारे में देखें तो विशाख दत्त क्या थे, नाटककार थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इनके देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला गया है। विशाख दत्त की एक और बुक का क्या नाम है, देवी चंद्रगुप्तम। बारामिहिर थे जो गुप्त काल के समय में खगोल शास्त्री थे और इनकी कुछ रचना है बृहज्जजात, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता। बारामिहिर के कुछ पुस्तक है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं चरक, कनिष्क दरबार में राजवैद्य थे, कनिष्क दरबार में राजवैद्य थे चरक, और चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित शास्त्र है जो चरक द्वारा लिखी गई थी। इनकी प्रसिद्ध कृति है। और ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मास्फुट सिद्धांत का रचना दी थी ब्रह्मगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। यदि प्रश्न नंबर 17 को देखें, 17 में कहा जा रहा है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से, चिकित्सक से या धर्म से। तो अभी जस्ट हमने बताया चरक क्या था। तो चरक एक चिकित्सक थे जो कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे। इन्होंने चरक संहिता लिखा था, चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा बारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो बारामिहिर गुप्तकालीन खगोल शास्त्र थे। तो इनकी कुछ और पुस्तकें हैं, बृहज्जजात, पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता इनकी प्रमुख पुस्तक हैं। और जो पंच सिद्धांतिका था वो किस पर आधारित है, ये में है पार्सियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या या ईरानी ज्योतिर्विद्या या मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यूनानी ज्योतिर्विद्या पर बारामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। किसके ऊपर, ग्रीक ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, यानी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है कालिदास एक सुमिलित करना है, कौन सुमिलित नहीं है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। 19 में कालिदास कौन सुमिलित नहीं है, सो हमसे पूछा जा रहा है। तो कालिदास रघुवंश सही है। रघुवंश के लेखक कौन है, कालिदास। रघुवंशम के लेखक कालिदास है और ये सही है। उसके बाद भास, स्वप्नपाश दत्ता के लेखक कौन है, भास है, सही है। सुबंधु कदम्बरी के लेखक है, ये गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और हर्ष रत्नावली के लेखक हर्ष हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सुदम्बंधु कदम्बरी के लेखक नहीं है, कदम्बरी के लेखक बाणभट्ट है, ठीक है। कदम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। बाकी ये सब सही है, सी मेरा गलत आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। मिलिंद पन्हो क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। एक नाट्य शास्त्र है, बी में कह रहा है जैन वृत्तांत है, सी में कह रहा है पाली ग्रंथ है और डी में कह रहा है फारसी महाकाव्य है। तो मिलिंद पन्हो है जो पाली ग्रंथ है। कौन सा है, पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। और मिलिंद पन्हो की रचना बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने की है और इसमें राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन किया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा जा रहा बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो था किस हिंदी यवन शासक पर प्रकाश डालता है। तो कौन सा वो हिंदी यवन शासक थे उन पर प्रकाश डालता है। तो जस्ट हमने पढ़ा वो शासक मिनांडर थे। ऑप्शन नंबर सी, वह हिंदी यवन शासक थे मिनांडर या मिलिंद कहते हैं उन्हें, उनके पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में कहा जा रहा है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का है, वह भिक्षु थे। कौन भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एक में है नागार्जुन, 2 में है नागभट्ट, 3 में है नागसेन और 4 में है कुमारिल भट्ट। तो और इस मिलिंद पन्हो बुक में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुई है उसकी वर्णन दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो नागसेन थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। कौन सा स्रोत प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्ग
के बारे में कुछ नहीं बताया गया, उस स्रोत का नाम बताइए। तो वो कौन सा स्रोत है? संगम साहित्य थे, बी में मिलिंद हो, सी में जातक कहानियां और डी में उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, मिलिंद हो। मिलिंद हो है नामक पुस्तक। इसमें व्यापारिक मार्गों पर मौन रखा है। मिलिंद हो जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो व्यापारिक हुआ करते उसके बारे में मिलिंद हो में वर्णन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैच करना है, सुमित एक तरफ है दरबारी कवि और दूसरी तरफ है राजा। ये मैच करना है हमें। यदि एक ए में देखें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के बारे में हम जानते हैं कि वो अलाउद्दीन खिलजी के से संबंधित थे। कालिदास, कालिदास किनके समय में थे? तो कालिदास थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। एक में आ जाएगा। हरिसेन, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय थे और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में थे। हरिसेन किसके? समुद्रगुप्त के समय थे। यदि ऑप्शन देखें ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय में, बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हन किस समय में शासक थे? जब राजतरंगिणी लिखा जा रहा था वो, तो उस समय में शासक कौन थे? तो राजतरंगिणी है जो कश्मीर शासक जयसिंह के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, जयसिंह के बारे में। और उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 ईस्वी में कल्हन ने अपनी महाकृति राजतरंगिणी को पूरा किया था। ठीक है। और प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर के परंपरागत इतिहास के बारे में दिखाया गया है और चौथे से छठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास दिखाया गया है और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास दिखाया गया है। तो इससे प्रसिद्ध होता है कि सारे वंश कश्मीर क्षेत्र में हुआ करते थे। तो कल्हन के जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए, जब कल्हन जयसिंह के शासनकाल में रह करके राजतरंगिणी का रचना किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में कह रहा कल्हन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 26 नंबर प्रश्न में कह रहा कल्हन द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है उसमें कितने तरंग है? तो उसमें 8 तरंग है, 9 तरंग है, 10 तरंग है, 11 तरंग है। तो अभी हमने पढ़ा है उसमें 8 तरंग है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। कल्हन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? 2 ऐसे लेखक थे जो कल्हन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। तो वो कौन लेखक थे? तो कल्हन की जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर के हिंदू राजाओं के इतिहास के बारे में कल्हन राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था वो हमसे पूछ रहा है प्रश्न। ये हुआ इनमें से 2 कवि थे, 4 ऑप्शन में से 2 ऐसे कवि थे जिन्होंने कल्हन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। वो कौन थे? तो उनका नाम था, जैसे कल्हन का जो राजतरंगिणी थी वो कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है। ठीक है। इनमें से कल्हन ने राजा जय सिंह के समय में 1127 से 1159 का वर्णन मिलता है, ईस्वी का वर्णन मिलता है। इसमें कल्हन के राजतरंगिणी जय सिंह का कार्यकाल यह है। और इसके बाद कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान, कौन? जैनुल आबदीन कश्मीर के काफी प्रसिद्ध शासक थे जैनुल आबदीन। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। और इनके दरबार में 2 विद्वान रहा करते थे। वो एक थे जोनराज और दूसरा उनके शिष्य श्रीवर। एक थे जोनराज और उनका एक शिष्य श्रीवर। उन्होंने कल्हन की राजतरंगिणी को आगे विस्तृत किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। जोनराज और श्रीवर ने कल्हन की राजतरंगिणी को आगे विस्तृत किया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 को। 28 में सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, अश्वघोष की, बाणभट्ट की, भवभूति या भास की। तो सौंदरानंद रचना है जो अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना सौंदरानंद है। यदि अश्वघोष की कुछ और रचनाओं को देखें
कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो बुद्ध चरित्रम, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रक्रम, ये अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। और अश्वघोष थे जो कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे, उनके राज दरबार में रहा करते थे अश्वघोष। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है, विशाखदत्त है, वात्स्यायन है या हर्षवर्धन है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, हर्षवर्धन है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। इनकी 3 नाटक ग्रंथ का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये संस्कृत में लिखी हुई, संस्कृत भाषा में लिखी हुई ये 3 नाटक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं को लेखन किया था? तो इनमें से 4 रचना दिए हुए, उसमें से कौन कौन सी रचना ने लेखन किया है? तीनों कौन सी रचना थी जो हर्ष ने लेखन किया? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। जबकि हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 में। यदि 31 नंबर प्रश्न देखें, कह रहा निम्नलिखित में 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? विश्वकोशी ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता या अष्टांग हृदय। कौन विश्वकोशी है? तो इसमें से विश्वकोशी कौन सा है? बृहत संहिता है जो विश्वकोशी है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अब बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बृहत संहिता के लेखक बराहमिहिर है। बराहमिहिर बृहत संहिता के लेखक है और ये पुस्तक विश्वकोशी ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में रचित ये पुस्तक है। और जो बराहमिहिर थे गुप्त काल के शासनकाल में रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक सही सुमेलित है। और बुद्ध चरित्रम के लेखक वसुबंधु, ये तो गलत है। बुद्ध चरित्रम के लेखक वसुबंधु नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त सही है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। तो कौन कौन सही है? 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1, 3, 4। बुद्ध चरित के लेखक वसुबंधु नहीं बल्कि कनिष्क के राज कवि बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हो रहे थे उनके उपाध्यक्ष रह चुके थे, वो कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष। जबकि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुबंधु। तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उनकी रचना है बुद्ध चरितम। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम, तो उन्होंने लिखा था बुद्ध चरितम। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से गलती है। तो मेरा यदि इस प्रश्न का आंसर देखें तो आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि हमसे सही उत्तर खोज रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कुट का प्रयोग करके नीचे मिलान करना है, इसमें मैच कीजिए। एक है बराहमिहिर, ठीक है, इसे छोटा करूंगा, बारहमिहिर है, छोटा करने पर भी नहीं आएगा, तो छोटा करके देख लेता हूँ, छोटा कर देता हूँ इस प्रश्न को थोड़ा। एक ग्रंथ है और उसके बाद मूल ग्रंथ है, तो बारहमिहिर। बारहमिहिर कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो बृहत संहिता के लेखक कौन है? बारहमिहिर है। बारहमिहिर बृहत संहिता। विशाखदत्त। विशाखदत्त किसके लेखक है? विशाखदत्त मृच्छकटिकम के लेखक है विशाखदत्त, सॉरी विशाखदत्त। विशाखदत्त है जो आपको देवी चंद्रगुप्तम के लेखक है विशाखदत्त। और शूद्रक है जो मृच्छकटिकम के लेखक है। बारहमिहिर, बृहत संहिता, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम और बिल्हन। बिल्हन जो थे वो विक्रमांक देव चरितम के लेखक कौन है? बिल्हन है। विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्हन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही मेरा आंसर होगा। विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्हन है। ए का 3, बी का 4 और सी का 1, सी का 2 और डी का 5। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। बारहमिहिर बृहत संहिता के लेखक विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त और शूद्रक मृच्छकटिकम बिल्हन, विक्रमांक देव चरितम के लेखक है बिल्हन।
ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं वो हमसे पूछा जा रहा है। और तो कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी के लेखक हर्ष हैं तो नहीं, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है, कालिदास, सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ठीक है। और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक भी हैं विशाख दत्त। सौंदर्यनंद के लेखक कौन है, अश्वघोष, सौंदर्यनंद के लेखक अश्वघोष है। यदि कर्पूर मंजरी रचना हर्षचरित का नहीं है बल्कि गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबारी कवि राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबारी कवि थे राजशेखर, उनके द्वारा लिखा गया था कर्पूर मंजरी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 35 नंबर प्रश्न में। 35 में कहा जा रहा है शकुंतलम, शकुंतलम किसने लिखा है, शकुंतलम नामक पुस्तक किसने लिखा है, बाणभट्ट ने, वेद व्यास ने, कालिदास ने या भवभूति ने। यदि हम ऑप्शन देखें, कालिदास के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, तो 7 ग्रंथ है कालिदास के। एक है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, माल अग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, अज्ञान शकुंतलम। तो शकुंतलम यानी अज्ञान शकुंतलम लेखक कौन है, कालिदास है। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर होगा। कालिदास की ये 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। यदि प्रथम 2 महाकाव्य है, जो प्रथम 2 अभी हमने बताया, रघुवंशम और कुमार संभवम, जो कालिदास का है 2 महाकाव्य है। उसके बाद 2 जो खंड काव्य है, कौन कौन, मेघदूतम, ऋतु संहारम, और अंतिम 3 हैं जो कालिदास के, अंतिम 3 मतलब मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम, ये नाटक है। ये 3 नाटक हैं कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, एक प्रकार की नाटक है, इसमें एक नाटक रचित की गई है। बाकी रघुवंशम, कुमार संभवम महाकाव्य हैं, मेघदूतम, ऋतु संहारम ये खंड काव्य हैं, और विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्र नाटक ग्रंथ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है, कौन से कृति सही कालिदास ने नहीं लिखी है। तो मृच्छकटिकम कालिदास ने लिखे हैं, मेघदूतम कालिदास ने लिखे हैं, ऋतु संहारम कालिदास ने लिखे हैं, विक्रमोर्वशी, विक्रमोर्वशी कालिदास द्वारा लिखा हुआ नहीं है। विक्रमोर्वशी मृच्छकटिकम कालिदास का नहीं है, ये शूद्रक की रचना है। ऑप्शन नंबर विक्रमोर्वशी का लेखक शूद्रक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 37। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नाम था, मालविका अग्निमित्र नाटक का नाम क्या था जो कालिदास ने रचित किया था। पुष्यमित्र शुंग नाटक का नाट्य का प्रश्न में कह रहा, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का नाटक का नायक कौन था, नायक कौन था नाटक का, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा पुष्यमित्र शुंग थे, गौतम पुत्र सतकर्णी थे, अग्निमित्र थे या चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कालिदास के जो मालविका अग्निमित्र है वो एक प्रकार के नाटक है, और उस नाटक का जो नाटककार थे वो नाट्य माने नायक थे, वो अग्निमित्र थे। कौन थे, अग्निमित्र। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, अग्निमित्र थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 36 को फिर से देखते हैं दोस्तों। इसमें जो कहा जा रहा है, अभी हमने इसका आंसर गलत बताया हूं मैं आपको, फिर से मैं इसे देखता हूँ। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी थी, नहीं है, तो इसमें से एक गलती से ऑप्शन ये लग गया है डी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मृच्छकटिकम जो कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, मेघदूतम, विक्रमोर्वशी और ऋतु संहारम ये तीनों कालिदास की साहित्यिक कृति है, और ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, भूलवश ये हो चुका है, चलिए सुधार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 में। प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है, 38 नंबर प्रश्न में क्या है, 38 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन भारतीय निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी किसमें है, तो वो माल अग्निमित्र में है। माल अग्निमित्र में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र का वर्णन किया गया है, और अग्निमित्र उस पुस्तक में नायक है माल अग्निमित्र में।
उनकी प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39 में कहा जा रहा है स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवास दत्ता के लेखक कालिदास हैं, महाभास हैं, भास हैं या भवभूति हैं, राजशेखर है? स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। भास, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध है। कितने नाटक उपलब्ध हैं? 13। उसमें से टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। जो स्वप्नवास दत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। इनकी और कौन सी रचना है? स्वप्नवास दत्ता और एक चारुदत्त। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में कहा जा रहा है गीत गोविंद काव्य की रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद काव्य का रचयिता कौन है? जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा? तो गीत गोविंद का रचयिता जयदेव हैं। जयदेव हैं, गीत गोविंद का रचयिता जयदेव हैं। और ये बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। जयदेव लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 में कहा जा रहा है गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा में अलंकृत करते थे? जस्ट हमने बताया जयदेव थे जो लक्ष्मण सेन की सभा में अलंकृत किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो अभी हमने जस्ट पढ़ा जयदेव है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मैचिंग है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन ठीक नहीं आ रहा है दोस्तों, चलिए मैं इसे पढ़ दूंगा। तो एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ विषय है उसका। अष्टांग संग्रह क्या था? अष्टांग संग्रह, और अष्टांग संग्रह क्या था? वो क्या चीज की संग्रह थी? तो अष्टांग संग्रह था जो आयुर्वेद से संबंधित था। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित है। एक का 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 4 ऑप्शन नंबर बी में मेरा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सबको मिलान करेंगे। 10 रूपक, 10 रूपक क्या थे? तो एक नाट्य कला था 10 रूपक। 10 रूपक एक नाट्य कला है, लीलावती एक गणित का है, और महाभास एक व्याकरण है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कहा जा रहा है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? कौन सी ग्रंथ में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, केवल कर्म पर, फल पर नहीं? ये कौन सी ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। महाभारत में ये कहा गया है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की नहीं। कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। ये किसने कहा था? किस में क्या कहा गया है? तो महाभारत में ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। जो यहाँ है, जो यहाँ, सॉरी 40 में गीता में कहा गया, सॉरी 44 का आंसर क्या होगा? गीता में। ऑप्शन नंबर सी। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा था तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? गीता। ऑप्शन नंबर सी, गीता महाग्रंथ में यह लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न में। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, सभी जगह है। जो यहाँ है ही नहीं वो कहीं नहीं है। ये किस ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर क्या रामायण में कहा गया है, महाभारत में कहा गया, गीता में कहा गया है, राजतरंगिणी में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसका आंसर महाभारत में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, वो कौन सा भारतीय ग्रंथ है? हितोपदेश, बी में पंचतंत्र, सी में कथाश्रित सागर और डी में शकुंतला। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पंचतंत्र वो हिंदी साहित्य की पुस्तक है जो सबसे ज्यादा बार अनुवादित हो चुका है, अनुवादित की जा चुकी है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसमें से देखें तो पंचतंत्र में 200 से अधिक भाषाओं में उसका, पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध हैं। और फारसी में भी इसका अनुवाद किया गया था, जो अनवार सुहेली, पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसे अनवार सुहेली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर
बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में कहा जा रहा है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी। पंचतंत्र के लेखक कौन है, सो हमसे पूछ रहा है। कालिदास है, विष्णु शर्मा है, तुलसीदास है, रैदास है। तो ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ये विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। इसे मैच करना, एक तरफ लेखक एक तरफ ग्रंथ है, तो मैच करेंगे हम लोग। एक है सर्व वर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर और कलहन। तो शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर है, कलहन के लेखक राजतरंगिणी और सर्ववर्मा है कात्यायन के लेखक है, कातंत्र के लेखक है सर्ववर्मा। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा एक का तीन, बी का तीन एक में है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बी का तीन। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। शूद्रक सर्ववर्मा क्या है, तो कातंत्र के लेखक हो गए सर्ववर्मा, कातंत्र के लेखक सर्ववर्मा हो गए। शूद्रक मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, कलहन राजतरंगिणी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में कहा है निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लल्ले। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बीज गणित के योगदान के लिए भास्कराचार्य जाने जाते हैं, गणितज्ञ भास्कराचार्य थे, वो बीज गणित के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो गणित के पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है रामानुज, बी में है कौटिल्य, सी में है अमर्त्य सेन और डी में है भास्कराचार्य। तो ऑप्शन नंबर डी लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कराचार्य। ये गणित की पुस्तक लीलावती भास्कराचार्य ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में कहा जा रहा आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे, भारत के राजनीतिज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र थे, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि थे, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। आर्यभट्ट थे जो गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र थे। 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में आर्यभट्ट एक गणितज्ञ, प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्र थे। अपनी पुस्तक है आर्यभट्टियम, और इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी चारों ओर घूमती है, जो इन्होंने बताया था, आर्यभट्ट जी के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 52 में निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी। कौन भारतीय गणितज्ञ थे जो दशमलव स्थानीय मान की खोज किया था, तो वो आर्यभट्ट थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। दशमलव स्थानीय मान की खोज आर्यभट्ट जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 53 में मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है। मत्त विलास प्रहसन के लेखक गौतमी पुत्र सतकर्णी है ए में, बी में कह रहा है महाक्षत्र रुद्रदामन, सी में महेंद्र बर्मन, डी में पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। महेंद्र बर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक एक संस्कृत नाटक लिखा था। पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन कौन है, पल्लव नरेश है, पल्लव वंशीय शासक है महेंद्र बर्मन। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 की ओर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति क्या है, एक समाज अर्थव्यवस्था है या कानून से है, अर्थशास्त्र से है, राज्य कार्यपद्धति से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, कानून से है, कानून से संबंधित है मनुस्मृति। और कुल 18 स्मृतियां हैं जिसमें मनुस्मृति में कुल कितनी स्मृतियां हैं, 18 स्मृतियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 55 की ओर। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे, तो वो मनु थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इन्होंने मनुस्मृति लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 56 में निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे कहते हैं, तो मनु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं शून्य का आविष्कार किसने किया है। शून्य का आविष्कार 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आर्यभट्ट ने, बारामीर ने, भास्कर प्रथम ने या किसी अज्ञात व्यक्तियों ने। तो ऐसे ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। शून्य का आविष्कार इनमें से किसी अज्ञात भारतीय ने किया है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, किसी अज्ञात भारतीय ने किया, जबकि आर्यभट्ट ने शून्य के स्थानीय मान का वर्णन किया है। भास्कराचार्य ने शून्य का आविष्कार 2वीं शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था।
अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 1873 ईस्वी में पाया गया था। 873 ईस्वी में शून्य का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? अरब देश में हुआ था। अरबों ने भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया इसको, किसी अज्ञात भारतीय ने, जबकि शून्य का स्थानीय मान के बारे में वर्णन किए हैं आर्यभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि आप लोग को हमारे बताए हुए प्रश्न अच्छे लगते हो, समझ में आते हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में शून्य की खोज की तो शून्य की खोज किसने की? भारतीयों ने की थी, एक अज्ञात भारतीय ने किए थे शून्य की खोज। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में। 59 में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक है लाइफ ऑफ हुएनसांग हुईली, ठीक है, और द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, ये गलत है। नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। बाकी सी में देखें, हिस्टोरियल फिलिपिकल कौन है? पॉम्पेइस ट्रोगस, और द हिस्टोरिस ये है हेरोडोटस। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी द एल्डर नामक रोमन लेखक की रचना है। और इसमें तो कहा जा रहा है क्या? द नेचुरल हिस्ट्री, ये मैचिंग नहीं है, इसमें टॉलमी कहा जा रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है, प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। और इस प्रश्न का, इस चैप्टर का, इस अध्याय का और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है ये 60 नंबर प्रश्न। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन था? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? सितार है, बीना है, सरोद है या तबला है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन वाद्य बीना है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।